इन्फेंटाइल लीवर, जिसे शिशु का यकृत भी कहते हैं, इसके अंदर जो प्रसूता है, उसकी मदर है, उसके अगर दूध के अंदर कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाए या उसकी मदर के अंदर एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, उसके कारण जब बच्चा दूध पीता है तो उसके जो लीवर के अंदर जो प्रॉब्लम होती है वो इन्फेंटाइल लीवर के नाम से बीमारी को कहते हैं। इसके अंदर कभी कभी मलेरिया के कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अंदर जो लक्षण हैं, उसके अंदर पहले बुखार है। जो बच्चा है रोज रात को उसको बुखार आता है, बुखार मध्य रात्रि के समय आता है, सुबह के वक्त छूट जाता है। जो माता पिता है, किसी को भी वो ठीक से पता नहीं लगता है, कुछ दिनों तक तो इसी तरह से उसको बुखार होता रहता है और प्रातः काल के अंदर अगर उसका बुखार नहीं छूटता है, अब बच्चे के शरीर को गर्म देखकर माता पिता को कई बार समझ आती है। उस समय जब बुखार नहीं छूटता है, दिन रात बुखार रहता है, तब उसकी चिकित्सा की ज़रूरत पड़ती है। अब चिकित्सा के अंदर उसके बुखार को देखकर और उसके लीवर वाली जगह को दबाकर पता लगता है कि उसको दर्द हो रहा है, दिन रात उसको बुखार, कंटिन्यूस फीवर रह रहा है, बुखार बिल्कुल भी नहीं घटता, कब्जियत भी शुरू हो जाती है, बकरी के मल की तरह की मींगने आती हैं, वो कड़ी हो जाती हैं, राख की तरह, मिट्टी के रंग की तरह का मल आता है। जो लीवर है उसका जो साइज़ है वो दिनों दिन बढ़ना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे पेशाब, आँखों का जो सफ़ेद अंश है वो पीला पड़ना शुरू हो जाता है और ये समझ लेना चाहिए कि इसे इन्फेंटाइल लीवर की प्रॉब्लम है। यहाँ चालू भाषा में कहें तो बच्चों का जिगर कह सकते हैं। ये बच्चों की बहुत एक संघातिक बीमारी है। इसके अंदर जो आँख है, मुंह है, समूचा शरीर, पेशाब, पसीना सभी पीले हो जाते हैं। उसके साथ ही उसको ड्रॉपसी, हाथ पैर फूल जाते हैं, तो समझ लें कि उसके ये डेंजरस सिम्टम्स प्रोड्यूस होने शुरू हो गए हैं। शोथ और कमला के बाद में वो ठीक से अगर इलाज किया जाए तो कुछ आशा की जा सकती है। अभी जो सिरोसिस ऑफ लीवर के बारे में मेरे वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया है, उस तरह की भी प्रॉब्लम कई बार बच्चे को हो सकती है, पर यह ज़्यादातर अंतिम अवस्था के अंदर ही होता है। लीवर उसके अंदर उसका छोटा हो जाता है, पेट के अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है। इसके अंदर जो बच्चा है उसको जो डाइट देनी चाहिए, उसे दूध देना चाहिए, बार्ली देनी चाहिए, दूध सागू देना चाहिए, अरारोट वाला दूध दे सकते हैं, हॉर्लिक्स मिला के भी दूध दे सकते हैं। और उसके पेट में जो पानी इकट्ठा हो जाए, शोथ और ड्रॉपसी दिखाई दे, तो पानी और नमक उसको बहुत कम कर दें या एकदम नहीं देना चाहिए। इस समय उसे शुद्ध दूध ही देना चाहिए, तो वो अधिक लाभदायक होगा। इन्फेंटाइल लीवर के अंदर होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत सोच समझकर उसके सिम्टम्स के हिसाब से चयन करके देनी चाहिए। इसके अंदर कैलकेरिया आर से 30 के अंदर तब देते हैं कि जब उसका लीवर और स्प्लीन बढ़ जाए तो ये एक प्रधान दवा की तरह कार्य करेगी। लीवर अगर बहुत ज़्यादा कड़ा हो जाए, हार्ड हो जाए, तो मर्क्यूरिस ऑयड, मर्क्यूरिस बिन आयड, कैलकेरिया कार्ब, कैलकेरिया आयोड आदि कार्य करती हैं। जॉन्डिस हो जाए, उसके साथ में लीवर की प्रॉब्लम हो रही है, तो चाइना, मर्क्यूरियस, चेलिडोनियम, नक्स वोमिका आदि कार्य करेगी। ड्रॉपसी होने के साथ में प्रॉब्लम हो रही है तो एपिस, आर्सेनिक, फॉस्फोरस और एसिड म्यूर दी जा सकती है। लूज मोशंस के साथ में, अतिसार के साथ में पोडोफाइलम एलोज अच्छा कार्य करती है। अगर उसको खांसी रह रही है तो फॉस्फोरस, ब्राइनिया, हीपरसल्फ और मर्क्यूरिस लाभदायक है। अगर उसको वॉमिटिंग के साथ में ब्लीडिंग हो रही है या और भी ब्लीडिंग अलग जगह पे हो रही है, तो क्रोटोलस, हेमामिलस, चाइना, लेकेसिस
और एसिड नाइट्रिक सिम्टम्स के हिसाब से दी जा सकती है। काली आयोड है, ये 30 पोटेंसी के अंदर दी जा सकती है। इट एक्ट प्रोमिनेंटली ऑन फाइब्रस एंड कनेक्टिव टिश्यूज प्रोड्यूसिंग इनफिल्ट्रेशन, ओडिमा एंड ग्लैंडुलर स्वेलिंग। इसमें फाइब्रस के कनेक्टिव टिश्यूज हैं, वो ग्रंथियों के अंदर जब ये विशेष बीमारी होती है और साथ में इन्फेंटाइल लीवर है तो ये अधिक कार्य करेगी। इसके अलावा अगर एसाइटिस है, जलोदरी जिसे कहते हैं, तो उसके अंदर भी ये काली आयोड अधिक लाभदायक है। फिर भी आप किसी चिकित्सक की सलाह पर ये होम्योपैथिक मेडिसिन का चयन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।